श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत आज कथा का 8वां दिवस और आज ही कथा का लास्ट दिवस भी है। महाराज परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव भगवान से कि हे प्रभु, जीव यदि मरणासन्न हो जाए तो उस अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए। इसी पर ये पूरी भागवत की कथा होती है। मरणासन्न मृत्यु यदि सन्निकट आ जाए तो ऐसी अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए। केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, उसी परम पिता का स्मरण करना चाहिए। इसी के नाते भागवत को मोक्षदायिनी बताया गया है और वही स्मरण हमको मोक्ष तक पहुंचाती है। तो क्या स्मरण किया जाए। राधे का नाम बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम बोल बोल राधे राधे। बोले राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे। तारे से आई आवाज बोलो राधे राधे, तारों से आई आवाज बोलो राधे राधे, तारों से आई आवाज बोलो राधे राधे, तारों से आई आवाज बोलो राधे राधे। राधे का नाम बोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम बोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा बोले राधे, शंकर भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शंकर भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शंकर भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शंकर भी बोले राधे। नारद के दिया की आवाज बोलो राधे राधे, नारद की दिया की आवाज बोले राधे राधे, नारद के दिया की आवाज बोलो राधे राधे, नारद के दिया की आवाज बोलो राधे राधे। राधे का नाम बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम बोल बोल राधे राधे। लक्ष्मी भी बोले राधे, गौरा भी बोले राधे, लक्ष्मी भी बोले राधे, गौरा भी बोले राधे, लक्ष्मी भी बोले राधे, गौरा भी बोले राधे, लक्ष्मी भी बोले राधे, गौरा
फिर बोली राधे मीरा के मीरा की आवाज बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे राधे गंगा भी बोलो राधे यमुना भी बोलो राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे सरयू के लहरों की आवाज बोलो राधे राधे सरयू के लहरों की आवाज बोलो राधे राधे सरयू की लहरों की आवाज बोलो राधे राधे सरयू के लहरों की आवाज बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे राधे बहुने भी बोले राधे बालों भी बोले राधे भी बोले राधे वाले भी बोले राधे भी बोले राधे वालों भी बोले राधे बोले राधे वाले भी बोले राधे बच्चों से आवाज बोलो राधे राधे बच्चों से आवाज बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे राधे बोले राधे राधे बोले 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 राधे भक्तों से आई आवाज बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे 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 का नाम रन मोल बोलो राधे राधे भगवान द्वारिकाधीश अपने गृहस्थ आश्रम को देखते हुए समस्त चराचर जगत को आनंदित करते हैं। व्यास जी भगवान ने वर्णन किया है और सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान द्वारिकाधीश के वहां 16,108 रानियां हैं और सभी रानियों से 10-10 पुत्र होते हैं। सभी रानियों से 10-10 पुत्र होते हैं। इतना ही नहीं, उन 10-10 के भी 10-10 होते हैं। मतलब सब मिला करके भगवान द्वारिकाधीश के वंशजों का जो वर्णन किया गया है लगभग 56 करोड़। तो इससे यह जानकारी होती है, अनुभूति होती है कि सारा संसार तो भगवान का ही संतान है। एक कन्या होती है केवल रुक्मिणी से, एक कन्या होती है जिसका नाम है चारुमती। उसका विवाह यही जो कृतवर्मा है उसी के पुत्र का नाम है बलि, उसी के साथ किया जाता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिस तरह से प्रद्युम्न जी का हरण हुआ था सूतिका गृह से, उसी तरह से प्रद्युम्न जी का जब बड़ा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध, उसका भी हरण हो गया। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, बताइए विस्तार पूर्वक इसको। तो बताते हैं, हमने बताया था आप लोगों को कि हिरण्याकश्यप के पुत्र होते हैं प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र होते हैं विरोचन। विरोचन के पुत्र का नाम है बलि, और बलि के पुत्र का नाम है बाणासुर। बाणासुर की राजधानी है शोणितपुर, और ये जो बाणासुर है भगवान का बड़ा ही अनन्य भक्त है, भगवान भोलेनाथ का। और उसी भक्ति के कारण भगवान से वरदान मांग रखा है कि प्रभु यदि हमारी राजधानी पर कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, विपत्ति इत्यादि आए तो उसकी सुरक्षा आप स्वयं करेंगे। पूरे राजधानी की सुरक्षा भगवान भोलेनाथ करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। भगवान भोलेनाथ का साक्षात पूजन करता है माता अन्नपूर्णा का। एक बार बाणासुर जाता है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए कैलाश पर। वहां जब गया, चूंकि सहस्र बाहु है, 1000 हाथ है इसके पास, हमने इसके बारे में पहले ही कथा आप लोगों को बता दिया है। बाणासुर जब गया, भगवान भोलेनाथ, भगवा पार्वती जी बैठी हुई थी, तो जाता है जब प्रणाम करने के लिए तो झुकने में इसको दिक्कत है, क्योंकि शरीर में बड़ा बोझ है, उसके झुकने में दिक्कत होती है। जब प्रणाम करने लगा झुककर, तो मुकुट पहना हुआ था, मुकुट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, और वही नुकीला वाला हिस्सा माता पार्वती जी के पैरों में चुभ जाता है। जब चुभ गया तो पार्वती जी को दर्द होने लगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं राजा बाणासुर, क्या तुमको झुकने में, लेटकर प्रणाम करने में दिक्कत हो रही है? बाणासुर कहता है सरकार क्या करें, शरीर में इतना बोझ हो गया है, शरीर में इतना बल हो गया है, इस बोझ को कोई हल्का करने वाला नहीं मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ समझ गए तो हमारे भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, और भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। अहंकार का ही रक्षण करते हैं भगवान। अगर हमारे भक्त के अंदर अहंकार है तो इसके अहंकार का
विनाश कर देना चाहिए, तभी मेरा भक्त निर्मल रहेगा। समझ गए भगवान इसके भाव को। उसके बाद भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, एक ध्वजा देते हैं इसको, पताका। कहते हैं ले जाओ इसको तुम अपने प्रमुख गेट के किले पर, जो किले का प्रमुख गेट है वही लगा देना, और जिस दिन यह ध्वजा एक तरफ झुक जाएगा उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे बल का मर्दन करने वाला कोई पैदा हो गया है। उसके बाद बाणासुर उस ध्वजा को ले आता है और अपने किले के प्रमुख गेट के ऊपर लगा देता है। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा के पहरेदारी, उषा की सुरक्षा करने की ड्यूटी जो प्रधान सेनापति है बाणासुर का, जिसका नाम है कुंभांड, कुंभांड का ड्यूटी लगा देता है कि मेरी पुत्री को कोई देख न पाए, सारी सुख सुविधा उसको वहां दिया जाए। कड़ी ड्यूटी लगा देता है उषा के लिए। अब उषा कमरे में अपना रहती हैं, उनको जितनी भी जरूरत की उपभोग की सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी सब वहां पहुंचाया जाता है। एक दिन की बात है, उषा सोई हुई थी और स्वप्न देख रही है कि कोई राजकुमार आया है और हमारे पास वह सोया हुआ है। जिस तरह से एक पति और पत्नी रहते हैं उसी तरह से उषा वो स्वप्न देखती है। जब सुबह हुआ तो चेहरे पर उदासी थी और वही बात बार बार सोच रही थी, और वही जो राजकुमार स्वप्न में आया था उसी राजकुमार का ही वह फोटो, मतलब उसको भूल नहीं रहा है, वही दृश्य बार बार उसको दिखाई देता है। तो उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा उसी कुंभांड की ही पुत्री है। आपस में बहुत प्रेम है चित्रलेखा और उषा में। डेली चित्रलेखा जाती है मिलने के लिए। आज जब चित्रलेखा पहुंची उषा के कमरे में तो उषा का चेहरा मलिन है। कहती है सखी आखिर उदासी का क्या कारण है? तो बताती है, सारी बात बता देती है। तो चित्रलेखा कहती है बताओ चाहती क्या है? उषा कहती है अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो उसी चितचोर से मिलवा दो, उसी चितचोर से हमारा मुलाकात करा दो। चित्रलेखा कहती है कि अच्छा ये बताओ अगर उसका फिगर तुम देख लो तो क्या पहचान जाओगी? तो उषा कहती है बिल्कुल मैं पहचान जाऊंगी। तो चित्रलेखा के अंदर एक बड़ी सुंदर कला है। क्या? कि सारे संसार वासियों का वह चित्र बनाना जानती है, फिगर बनाना जानती है। उसी समय चित्रलेखा सबका फिगर बनाना शुरू करती है, सबका चित्र फोटो बनाना शुरू कर देती है। समस्त देवताओं का फिगर बना दे, कोई नहीं है इसमें से। सभी ऋषि मुनियों का फिगर बना दे, कोई नहीं है। पृथ्वी लोक पर आती है जितने चराचर जगत में जितने भी मनुष्य थे सबका वह चित्र बना दी, कोई नहीं है। अब कौन सा जगह बचा हुआ है? केवल द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी वासियों का फिगर बनाना शुरू करती है। अक्रूर जी का बनाती है, नहीं है। बलदाऊ जी का बनाती है, नहीं है। लेकिन जब कन्हैया का बनाई तब थोड़ा इसको कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। है नहीं है, लेकिन इसी चेहरे से कुछ मेलजोल खाता है। अनिरुद्ध जी का बनाया गया, प्रद्युम्न जी का,
तो और थोड़ा सा सकुचा जाती है, तब तक अनिरुद्ध जी का फिगर बन जाता है। जैसे ही अनिरुद्ध जी का वह फिगर देखे, बस बस सखी यही है मेरा चित्र, बस इसी से मिलवा दो। चित्रलेखा कहती है बस इतनी सी बात है, घबराओ नहीं। रात्रि कालीन होती है, और रात्रि कालीन में चित्रलेखा मायावी है ना, बड़ी ही मायावी है। चित्रलेखा रात में पहुंच जाती है द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी नगर के पास जब पहुंची तो देख क्या रही है कि द्वारिकापुरी की सुरक्षा के लिए बड़ी कड़ी पहरा लगी हुई है। पहरा कौन करता है रात में? जब से प्रद्युम्न जी सूतिका गृह से गायब हुए, तब से बड़ी कड़ी पहरा हो गई है। मतलब जब रात्रि कालीन हो जाती थी तो उस रात्रि कालीन में केवल 3 लोग बाहर जा सकते थे और बाहर से आ सकते थे। कौन कौन? अक्रूर जी, स्वयं द्वारिकाधीश और बलदाऊ। और तीसरा कोई व्यक्ति न बाहर जा सकता था न बाहर से अंदर आ सकता था रात के लिए। तो पहरा कौन कर रहा है? भगवान द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र और बलदाऊ जी का हल मूसल, यही पहरा करता था पूरी रात। अब जब वह इतनी कड़ी सुरक्षा देखी तो अब कैसे जाएं हम? तो क्या करती है भाई, बलदाऊ जी का और द्वारिकाधीश का तो रूप नहीं बना सकती है भाई। परम पिता परमेश्वर का कौन स्वरूप बना पाएगा? अपनी माया से, वो माया से अलग है। तो क्या करती है, क्रूर जी का वेश बना लेती है और वेश बना करके द्वारिकापुरी में प्रवेश कर जाती है। अनिरुद्ध जी महाराज अपने कमरे में सोए हुए थे, जाती है इनके कमरे में और चारपाई समेत हाथ पर उठाती है और आकाश मार्ग से ले जाकर के उषा के कमरे में पहुंचा देती है। अनिरुद्ध जी महाराज उषा के कमरे में पहुंच गए, इसका काम हो गया, ये चली जाती है अपने घर के। अब अनिरुद्ध जी भी नहीं समझ पा रहे हैं हम कहां आ गए, लेकिन अब दोनों एकदम पति पत्नी के समान रह रहे हैं। अब वहां ये लोग रह रहे हैं और इधर जब सुबह हुआ द्वारिकापुरी में तो अनिरुद्ध जी गायब हैं। बड़ा खोज हुआ लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं पता नहीं चलता है। पता कहां से चले भाई? वह तो शोणितपुर में है, बाणासुर की राजधानी में। ऐसे ऐसे 3 महीना व्यतीत हो जाता है। एक दिन की बात है, कुछ काम के लिए उषा थोड़ी देर के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। तब तक के बाणास, ये जो कुंभांड है जिसकी ड्यूटी लगी है उषा की सुरक्षा के लिए, एक कुंभांड देख लेता है उषा को। जब उषा को देखा तो परख लगा रहा है, उसको ज्ञात हो जाता है किस बात का कि उषा तो अब कुंवारी नहीं दिखाई दे रही है। एक कुंवारी कन्या और एक विवाहिता कन्या में अंतर हो जाता है, संदेह हो जाता है इसको। लेकिन कोई पंछी पर नहीं मार सकता है, दिन रात हम ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई पर पुरुष तो यहां जा नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो गया? नहीं नहीं, एक गलत भी हो सकता है। मन ही मन दोनों विचार प्रकट कर रहा है अपने मन में कुंभान।
फिर सोच रहा है कि अगर हम महाराज बाणासुर से इस बात को बताते हैं और बात गलत निकल गई, अगर बात गलत निकल गई तो हम तो भाई जीवित नहीं बचेंगे, और बात सत्य है अगर और नहीं बताते हैं तब भी गड़बड़ है। हिम्मत करके वह कुंभांड जाता है बाणासुर के दरबार में, कहता है महाराज की जय जयकार हो। बाणासुर कहता है बताओ क्या बात है। कुंभांड कहता है राजन, हमको लगता है कि आपकी जो बेटी उषा है अब वो कुंवारी नहीं है। जैसे ही यह शब्द उसके कानों में पहुंचा तिलमिला उठा, तिलमिला उठता है। लेकिन प्रधान सेनापति है, देखना चाहिए। वो अपना 10-20 सैनिकों को लिया और नगर से बाहर निकल रहा है। और जब नगर से बाहर निकला तब तक उसका ध्यान पड़ता है उस ध्वजा पर। उस समय ध्वजा एक तरफ झुक चुकी थी। संदेह हो गया बाणासुर को वही कि कुछ तो गड़बड़ है। बाणासुर आता है, उषा का कमरा खोला जाता है, और जब उषा का कमरा खोला गया तो देख क्या रहा है कि उषा और अनिरुद्ध जी आपस में पासा खेल रहे थे। बाणासुर जब देखा तो क्रोध से आग बबूला हो जाता है, अपने सैनिकों से कहता है बंदी बना लो इसको। तो अनिरुद्ध जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो भी सैनिकों को मारते हुए नगर से बाहर, कमरे से बाहर निकले, नगर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अकेले हैं, निकल नहीं पाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बना लिया जाता है अनिरुद्ध जी को और एक पेड़ में बांध दिया जाता है। अब बंधे पड़े हुए हैं। संयोगवश उसी मार्ग से एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे। जब नारद जी देखे कि अनिरुद्ध जी तो बाणासुर के यहां ये तो बंधे पड़े हुए हैं, इनको बंदी बनाकर रखा गया है, उसी क्षण वहां से भागते हैं और पहुंच जाते हैं द्वारिकापुरी में। भगवान द्वारिकाधीश से कहते हैं प्रभु अनिरुद्ध जी का खोज बहुत आप लोगों ने किया लेकिन मिले नहीं। अरे अनिरुद्ध जी तो बाणासुर के वहां बंदी बना करके उनको रखा हुआ है, बाणासुर वहां बंदी बनाकर रखा हुआ है। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश के कानों में यह शब्द पहुंचा उसी क्षण बलदाऊ, अक्रूर, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि जितने भी लोग थे महारथी सबको लेते हैं और 12 अक्षौहिणी सेना तैयार करते हैं और चढ़ाई कर देते हैं शोणितपुर पर जो बाणासुर की राजधानी है। जब चढ़ाई कर दिए द्वारिकाधीश भगवान तो बाणासुर भागा भागा जाता है कैलाशपति के पास, कहता है भोलेनाथ हमारी राजधानी पर संकट आ चुका है, अब इस संकट का निवारण आप करिए। भगवान भोलेनाथ तो पहले ही वरदान दे चुके हैं। अब भोलेनाथ क्या करते हैं, नंदी को लेते हैं, गणेश को लेते हैं, कार्तिकेय को लेते हैं और समस्त शिवगणों को इकट्ठा करते हैं और पहुंच जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश के सामने। आज दो परम पिता परमेश्वर आपस में लड़ने जा रहे हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे को आराध्य मानते हैं। शंकर भगवान भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान नारायण शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं और दोनों ही आराधक आपस में आज लड़ने वाले हैं। भगवान शंकर जी द्वारिकाधीश के सामने खड़े हो जाते हैं
नंदी जी महाराज बलदाऊ जी के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसा जो योद्धा है जिस कैटेगरी का, उसी तरह से लोग सामने आते हैं। कार्तिकेय जी महाराज प्रद्युम्न जी के सामने खड़े हो जाते हैं। गणेश जी महाराज अक्रूर जी के सामने खड़े हो जाते हैं। इस तरह से समता के जो भी योद्धा हैं सब लोग आमने सामने हो गए और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो जितने देवी देवता ऋषि मुनि इत्यादि थे